कराची में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि $3-4 की गैस नहीं खरीदी इस हुकूमत ने अब कतर से मुआहदा किया है और अब $10 की गैस खरीद रहे हैं। अगर बिजली और गैस वाफिर मिकदार में है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर सही है या मिफ्ता इस्माइल ने अभी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है वो सही है? देखिए, मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है वो तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसका बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत की गलत पॉलिसियों से है और जो है अपनी रिट नाफिज नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो लोग जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं। लेकिन जब आप पेट्रोलियम लेवी पर 610 अरब रुपए का हदफ रखेंगे और उसमें इस तरीके से होगा कि जो भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो आप टैक्स की चोरी के नुकसान पेट्रोलियम लेवी और यूटिलिटी बिल से पास करेंगे और सब्सिडी लेंगे, तो फिर तो यही होगा कि जो महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, तो रुपए की कदर भी प्रेशर में आ रही है। तो महंगाई बुनियादी तौर पर हुकूमत की गलत पॉलिसियों है जो ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए कर रहे हैं, और वो पॉलिसियां वो हैं जो बराह रास्त तहरीक इंसाफ का जो 10 नुकाती एजेंडा था इलेक्शन से पहले उससे और उनके मंशूर से मुतसादिम है। और दूसरा ये कि गठजोड़ हो गया है ताकतवर तबकों का और हुकूमत का, सूबाई हुकूमतों का, और वो एक्शन नहीं ले रहे जो लोग जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और इदारे भी खामोश है, स्टेट बैंक भी खामोश है, SECP भी खामोश है, कंपटीशन कमीशन आवाम पर महंगाई का एक जालिमाना टैक्स डाला जा रहा है जिससे बरामदात भी हमारी इफेक्ट हो रही है और पूरे मुल्क को आप रेमिटेंसेस पे चला रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से आग से खेलने के मुतरादिफ है। अच्छा शाहिद साहब, मिफ्ता इस्माइल ने इस वक्त जो है वो अभी जो बजट पेश किया गया उसका जिक्र भी किया है, कहा है कि अभी जो शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया है वो पिछले बजट से तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन इस पर भी आवाम पर महंगाई का बोझ डाला गया है। देखिए, इसमें शुबे की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बात मिफ्ता इस्माइल ने नहीं कही वही कही कि ये बजट है ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बजट में ये कहा गया है कि 570 अरब रुपया सूबे सरप्लस देंगे ताकि बजट खसारे को कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत बड़ा नुक्ता था। उसके बाद जो चारों सूबों के बजट आ गए जिसमें पंजाब भी शामिल है जहां इनकी अपनी हुकूमत है, और जो है KP भी शामिल है जिनमें अपनी हुकूमत है, उन्होंने वो फाजिल बजट नहीं दिया और तकरीबन 555 अरब रुपए का झटका पाकिस्तान के बजट में लग गया। यह कोई बुलाई की बात है कि जब आप सरप्लस आप कर रहे हैं तो सूबों को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था, उनको भी वो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग करना चाहिए था। न पंजाब ने किया, न KP ने किया, सिंध में तो वैसे भी नहीं करना था, तो ये बजट बेमानी हो गया। दूसरी बात ये थी कि जब आप मनफी शरह सूद पर काम करेंगे, आप पिछली हुकूमत को ये कह रहे हैं कि उन्होंने मनफी शरह सूद रख के मईशत को तबाह किया, तो उस वक्त खाया नहीं था, मगर आज 100% मनफी शरह सूद है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसका बोझ आवाम पर पड़ रहा है। वो ये है कि आज जो अफरात ज़र की शरह हमारी है 10.9% और शरह सूद जो है 7% है। तो जो लोग बढ़ रहे हैं, कोई 2 करोड़ अफराद हैं, उनसे एक साल में हुकूमत ने 500 अरब रुपया खींच लिया है, कानून की खिलाफ वर्जी करके, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके। तो एक तरफ तो आपने 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाया, फिर आप 17% GST लेंगे, फिर आलमी मंडी की कीमतें बढ़ेंगी, उसका इजाफा यहाँ कंज्यूमर के पास जाएगा। तो बुनियादी बात जो करने की है कि आवाम को जो आपने रिलीफ दिया है उससे कई गुना ज्यादा दूसरे हाथ से आप वापस ले लिया है और वापस लेंगे। इसकी एक मिसाल जो बिल्कुल वाज़ह है कि 20 रुपए लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है अगले माली साल में। उसका क्या इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, दालों पर पड़ेगा, सब्जियों पर पड़ेगा, गोश्त पर पड़ेगा, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आएगा। तो असल खराबियां ये हैं कि आवाम को जो कुछ दिया गया उससे ज्यादा वापस लिया, बजट का बोझ आवाम पर ही पड़ा है। हमारे साथ इस गुफ्तगू में मौजूद थे माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।